नमस्कार दोस्तों। तो आज हम राजस्थान सरकार की पहला वीडियो लेके आए हैं योजना का। आज योजना पढ़ेंगे हम इंदिरा रसोई योजना। आपने शायद योजना को रटा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन तरीके से नहीं पढ़ा होगा। योजनाएं कैसे पढ़ी जाती है उस चीज को समझिएगा। तरीका क्या होता है स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का। हर जगह लॉजिक होते हैं, हर जगह स्टेप होता है। हम बात करेंगे इंदिरा रसोई योजना की, लेकिन आप सुनिए गौर से। अभी हाल ही में भजनलाल सरकार ने, श्रीमान भजनलाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान के, इन्होंने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया। आपको पता होगा श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया, लेकिन मुख्य तो इंदिरा रसोई योजना का नाम ही चलता है। इसीलिए सारी कहानी पढ़ेंगे शुरू से लेकर आज तक की। कैसे पढ़ेंगे सुनिए ध्यान से। इंदिरा रसोई योजना का नाम था, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी सन 2016 में 15 दिसंबर 2016 को वसुंधरा राजे सीएम थी। उन्होंने शुरुआत की किसकी की? अन्नपूर्णा रसोई योजना की। किसकी? अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की। पूरी कहानी 5-7 मिनट में सुनिए, फिर लिख लिख के याद करेंगे साथ साथ में, तो अच्छे से दिमाग लगाना। मैं कहना क्या चाहता हूं, सबसे पहले अन्नपूर्णा योजना शुरुआत की गई थी, और वो शुरुआत की गई थी कब? समय था 15/12/2016 का। 15/12/2016 को शुरुआत होती है अन्नपूर्णा योजना को। सीएम होती है वसुंधरा राजे सिंधिया, और शुरुआत होती है राजस्थान के 12 जिलों में शुरुआत की गई थी। बताइए, 12वें महीने में 12 जिलों में लागू किया गया। 12वें महीने में वसुंधरा ने 12 जिलों में लागू कर दिया कि लोगों का 12 ना हो जाए, तो उन्हें अन्न है वो पूर्ण मिलना चाहिए। अन्नपूर्णा वसुंधरा करती है शुरुआत, श्री अन्नपूर्णा नहीं है, अन्नपूर्णा रसोई योजना है। वसुंधरा करती है कब? 15/12/16 को। 15/12/16 को 12 जिलों में शुरुआत करती है कि आपको 5 रुपए में नाश्ता मिलेगा। नाश्ता कितने रुपए में? 5 रुपए में पार्ले-जी का बिस्किट मिलेगा, छोटे वाला 5 रुपए में मिलेगा, और आपको 8 रुपए में हम भरपेट खाना देंगे। ऐसी शुरुआत करती है 16 में कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो कुल मिला के नाश्ता था उस समय। आजकल नाश्ता इंदिरा रसोई में नाश्ता नहीं था, और आज वाली श्री अन्नपूर्णा में भी नाश्ता नहीं है। नाश्ता नाश करता है, निकाल दिया। वसुंधरा ने 5 रुपए का नाश्ता और 8 रुपए की खाने की प्लेट रखी। कुल मिला के 13 रुपए का खर्चा था। और यह जो इसके बाद आती है अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की। सुनते रहिए कहानी। समय था 20 अगस्त 2020। 20 अगस्त को राजीव गांधी की 76वीं जयंती थी। राजीव गांधी की 76वीं जयंती थी, तो उसके उपलक्ष्य में 20 अगस्त 20 को, गौर कीजिए, 20 अगस्त 20 को इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। अन्नपूर्णा योजना तो शुरुआत होती है किसके समय? वसुंधरा के समय। लेकिन इंदिरा रसोई योजना इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार के समय होगी। कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। कब हुई? तारीख याद करते हैं, 20 अगस्त 2020। अपरली भाषा में रसोई में जा लुगाई रोटी बनावे बनावे रीस, तो तारीख है 20, और सन भी है 20, क्योंकि बनावे रीस। और आपा रोटी खावा, आप आना ठाठ, तो महीनो है 8। महीना है 8 मतलब अगस्त। तो 20 अगस्त 20 को शुरुआत होती है। और जो ये योजना की शुरुआत अशोक गहलोत करते हैं, इस योजना की शुरुआत किसकी? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होती है। इंदिरा रसोई योजना में जो है यह 213 निकाय में शुरुआत होती है। 213 निकाय जो है, नगर निकाय है, यानी 10 नगर निगम है, और 34 नगर परिषदों में, और 169 नगर पालिकाओं में, टोटल मिलाकर के 213 नगर निकायों में शुरू की गई। और 358 रसोइयों का आगाज किया गया। कितनी रसोइयां? 358 रसोई शुरू की गई। गौर कीजिए 358 पे। मैं कहता हूं कि 3-5 करनी चाहिए या ठाठ से खाना खाना चाहिए? 3-5 नहीं करनी चाहिए, ठाठ से खाना खाना चाहिए। इसलिए 3-5-8 ठाठ, 3-5 ठाठ तो 8। 358 रसोइयों की आगाज होता है उस समय। 358 रसोइयां, 213 कि 213 ये 13 खाना है, तू खा ले। तो 213 निकायों में शुरू किया गया। इंदिरा रसोई योजना अभी शहर में चल रही है, क्योंकि इसका नोडल विभाग जो था वो स्वायत्त शासन विभाग था, नगरों में काम करता है। और ग्रामीण में पंचायती राज विभाग जुड़ेगा जब गांव में शुरू करेंगे। अभी रुकिए आप, अभी शहर की बात हो रही है। तो इसमें क्या किया गया? इसमें खाने की व्यवस्था की जाती है, और खाने में जो है 450 ग्राम खाना मिलेगा। कितना? 450।
उसमें से 250 ग्राम की चपाती होगी। चपाती गिन के नहीं मिलेगी, तोल के मिलेगी। पाइयो चपाती, 250 ग्राम चपाती होगी, 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी। कुल मिला के कितना हुआ? 450। प्लस में अचार फ्री होगा, कोई वजन नहीं होगा, अचार फ्री होगा। अचार इसमें फ्री था और आज भी फ्री है, अचार साथ में फ्री मिलेगा। तो 450 ग्राम जो है मिलेगा। और इसमें जो व्यय होगा, लाभार्थी जो खाने वाला होगा उसको 8 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ठाठ होने चाहिए, 8 रुपए देने पड़ेंगे। और जो आज भी कितने रुपए हैं? 8 रुपए हैं। ग्रामीण में भी 8 रुपए हैं, शहरों में भी 8 रुपए हैं, क्योंकि ठाठ होने चाहिए खाने वाले के। 8 रुपए देने पड़ेंगे और 12 रुपए भुगतेगा जो ठेकेदार जो उस रसोई को चलाता है वो। कुल मिला के वह आएगा 20 रुपए। इस शुरुआत में तय किया गया कि वह कितना आएगा, वह कितना आएगा, यानी 12 रुपए वो देगा जो सरकार वहन करेगी। सरकार वहन करेगी ठेकेदार के लिए, राज्य सरकार वहन करेगी, अनुदान देगी 12 रुपए का। 8 रुपए देगा कौन? 8 रुपए देगा लाभार्थी खाने वाला। कुल मिला के रुपए कितने? 20 रुपए। कितने? 20। तो शुरू कब हुई? 20 में। रुपए भी कितने? 20। तारीख क्या थी? 20। सन क्या थी? 20। और रुपए कितने? 20 टोटल वह होगा इस पे, एक आदमी पे। तो 12 रुपए कौन देगा? सरकार देगी, वरना इसका 12 हो जाना चाहिए, नहीं दे तो ठाठ तो होते खाने वाले के। 12 8 20 हो गए। आगे भी सुनिए, मैं कहता हूं कि बजट आया, फिर कहते हैं कि 1 जनवरी 2022 को और इसमें शुरुआत की गई, तब 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का रखा गया था। उसकी टैगलाइन स्थापित की गई। क्या टैगलाइन दी? कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, ये इसकी टैगलाइन थी। कोई भूखा ना सोए, ये इसकी टैगलाइन बनाई गई थी, ये इसकी टैगलाइन बनाई जाती है। और उसके बाद 1 जनवरी 2022 में 1/1/22 में क्या किया गया? 1/1/22 में इसकी लागत को बढ़ा दिया गया कि महंगाई बढ़ गई तो 20 रुपए में क्या होता है? ठेकेदारों ने कहा तो चलो, कहते हैं कि 5 रुपए और देते, क्यों पच करते हो, 5 रुपए और ले लो, सरकार ने कह दिया। तो 1/1/22 को, 1/1/2 को, 1/1/2 और पैसे दो, तो 5 रुपए बढ़ा दिए तो 20 किसी का लागत होगी 25 रुपए, लेकिन लाभार्थी 8 ही देगा, लाभार्थी 8 ही देगा। आप कितने बढ़ाओ? तो ठेकेदारों को 25 रुपए मिलने लग गए। इसका मतलब सरकार का व्यय बढ़ गया। सरकार का व्यय 12 से 17 हो गया, क्योंकि सरकार को भी खतरा नहीं था, तो सरकार ने भी 17 रुपए कर दिए। 8 रुपए देगा फिर कौन? 8 रुपए लाभार्थी। 17 और 8 कितने हुए? 17 8 25 हो गए। ये 25 रुपए जो लागत किया गया वो कब की गई? 1/1/22 में, 1/1/22 में ये लागत हो जाती है। अब बजट आता है 22-23 का। 2022-23 के बजट में इन रसोइयों की संख्या बढ़ाकर के 1000 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 1000 कर दी गई। और जो बजट है इसके लिए 100 करोड़ नहीं, अब 250 करोड़ का बजट कर दिया। कितना कर दिया? टोटल व्यय कर दिया 250 करोड़ का। अब कहानी चलती है कहां? अब कहानी में चलते हैं ग्रामीण की ओर। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की ओर चलते हैं। जो ग्रामीण योजना ग्रामीणों में गांव के अंदर भी लगाई जाए, तो जो 5000 से अधिक आबादी वाले गांव थे उनके अंदर बजट 2023-24 में कहा गया कि गांव में भी रसोइया खोलेंगे हम। कितनी? टारगेट 1000 का था, खुली 400 थी। टारगेट गांव में 1000 का था, खुली 400 थी उस समय। और कहा कि हम बजट भी कर देंगे। कितना? अब इसका 23-24 में कहा कि अब 700 करोड़ बजट करेंगे। 250 करोड़ से काम नहीं चलेगा, 250 से नहीं चलेगा, 700 करोड़ करेंगे। ये 700 करोड़ बजट किया गया इस रसोई योजना के लिए। वो कब किया गया? बजट 23-24 में। गौर कीजिए, 23 में 3 है, 24 में 4 है, 3 और 4 7 होते हैं, 700 करोड़ हो जाएंगे। जब 3 और 4 7 दिखाई दें अलग अलग जोड़े तो 700 करोड़ बजट हो जाएगा। कितनी रसोई खोलने का टारगेट था? 1000। खोली कितनी? 400। और पहली ग्रामीण रसोई योजना कहां शुरुआत की गई? प्रश्न आ सकता है साहब, कहां की गई थी? टोंक के निवाई तहसील के झिलाए नामक गांव से। झिलाए गांव है निवाई का। तो 10 सितंबर 10/9/23 को, 10 सितंबर 2023 को झिलाए टोंक से निवाई तहसील से आगाज होता है। किसका? इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का। पहले क्योंकि इंदिरा रसोई पहले शहरों में चली थी, अब ग्रामीण में चलाना पड़ा कि 23-24 में तो 700 करोड़ का बजट दे दिया। 1000 खोल देंगे साहब, खोली 400 ही। और शुरुआत होती है टोंक के झिलाए निवाई से। अब याद करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करते हैं कैसे। 10/9/23 को शुरुआत होती है, 10/9/23 को, कि अब गांव में शुरू कर दी हमने बस, और कुछ नहीं बाकी नहीं रहा। शहरों में तो थी, गांव में भी कर दी बस, तो तारीख आ गई 10।
और 99वें महीने में 99 में कर दी, 99वें महीने में 99 में कर दी। और कहा क्या, कहा याद करते हैं, कहा कि शहरों में तो खाते हैं रोटी अब योजना में, अब गांव में भी खाओ और नई नई खाओ, ठंडी ना खाओ, नई नई निवाई में खाओ, मैं नई नई खाओ। तो नई नई रोटी खटकानी है निवाई में 9वें महीने में खानी है, और खानी है बस, और कुछ नहीं करना। 10/9/23 को शुरुआत होती है, क्योंकि रोटी अगर निवाई ना हो, अपरली भाषा में न्याय ना हो, निवाई ना हो तो टोक देते हैं, इसलिए टोक से शुरुआत हुई। और कह लाई जलाई, कह न्याय न्याय लाई और मन जलाई, जलाई मतलब जिलाए गांव शुरू होगी, जिलाए के है लाई जलाई। आप ऐ शब्दावली गांव में बोला, आप शहर में कौन बोला। तो ग्रामीण रसोई योजना की शुरुआत कहां से होती है, जिलाए निवाई तहसील टोंक से 10 सितंबर 2023 को शुरुआत होती है। टारगेट 1000 का था, बनाई 400 थी, बनाई 400 थी। और अब आती है आगे बात, अब आती है वर्तमान की। अब है श्री अन्नपूर्णा योजना बना दी। क्या, श्री अन्नपूर्णा। भजन लाल ने, वसुंधरा ने अन्नपूर्णा कहा, भजन लाल ने श्री गणेश किया नए तरीके से। तो बीजेपी के नाम जो पहले दिया गया था उसी नाम के आगे श्री लगा दिया। क्यों लगा दिया, लॉजिक है, क्योंकि इसमें जो आपको रोटी सब्जी दी जाती है उसका वजन बढ़ा दिया गया। पहले 450 ग्राम था, अब 600 ग्राम हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत 6 जनवरी 2024 को करते हैं भजन लाल। 6 जनवरी 2024 को किसने की, भजन लाल ने की। 6 जनवरी 2024 को शुरुआत करते हैं, और इसके अंदर जो रुपए हैं वो बढ़ा दिए। शुरुआत में 20 रुपए टोटल, बाद में 22-23 में जो 1 जनवरी 22 को इसमें कर दिए गए, कितने कर दिए गए, 1 जनवरी को कर दिया गया कितना, 25 रुपए बढ़ा कर दिए। अब कर दिए टोटल 30 रुपए, लेकिन लाभार्थी 8 ही देगा, लाभार्थी 8 ही देगा। 22 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी, लाभार्थी 8 ही देगा, पहले भी 8, आज भी 8। और ये शुरुआत होती है श्री अन्न की 6 तारीख को, श्री अन्नपूर्णा की 6 तारीख को, श्री अन्नपूर्णा की 6 तारीख को शुरुआत होती है। याद रखना, इसमें 600 ग्राम का भोजन दिया जाएगा। डिवाइड करते हैं, पहले 450 ग्राम था, पहले 250 ग्राम चपाती थी, अब 350 ग्राम चपाती होगी। सर्दी में चपाती ज्यादा बाती है, इसलिए 100 ग्राम वजन चपाती का बढ़ा दिया। 350 ग्राम नहीं, पहले 250 ग्राम थी, अब चपाती की संख्या जो है 300 ग्राम कर दी। और 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, और 100 ग्राम, ये प्रश्न आ सकता है, 100 ग्राम जो है चावल और मिलेट्स, मिलेट्स मतलब सीरियन जोड़ दिया, खिचड़ी सीरियन जोड़ दिया। ये पूछ सकता है कि भजनलाल सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में कौन सा जो खाद्य है, कौन सी सब्जी है, कौन सा खाद्य नया जोड़ा। अच्छा, क्या जोड़ा, सब्जी, दाल, चपाती या सीरियन या मिलेट्स। तो मिलेट्स या सीरियन जोड़ दिया, साथ में चावल, और अचार फ्री मिलेगा, अचार फ्री मिलेगा, ये बात कह दी। और अब जो शहरी निकायों की है जो रसोई योजना, वो तो स्वायत्त शासन विभाग के अंडर में है, और जो ग्रामीण विभाग के अंडर में है वह पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो गांव में रसोइयां चलती है। आज वर्तमान में 1000 रसोइयां शहरों में है, नगरों में है, नगर निकायों में है, और 942 रसोइयां गांव में चलती है। और जिला स्तर पर इसका जो ऑब्जर्वेशन करेगा वो जिला कलेक्टर करेगा। और इसका पैसा कौन देगा, इसमें पैसे में अनुच्छेद 243 आई और वाई, आई में ग्रामीण वित्तीय विभाग और वाई में शहरी वित्त विभाग, उनके बारे में जिक्र किया गया है। उसके अंतर्गत वित्त विभाग जो है वो 50% राशि देगा, और 50% राशि सीएम कोष से दी जाएगी। तो इसका पूर्ण भार जो है अपने ऊपर है, 50% सीएम कोष से, 50% वित्त विभाग आई या वाई से। आई फॉर इनकम ही होता है, इसलिए आई में होना चाहिए, वाई में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, गांव वाला एक शहर वाला। तो 243 आई और वाई में वित्त विभाग है गांव और शहर का, वो 50% देंगे, और 50% आपको सीएम कोष देगा। अब आपदा के समय क्या होगा, पैसे लेंगे, जब कोई आपदा आ जाएगी तो निःशुल्क भोजन कराया जा सकता है इसमें। और अब बताइए क्या इसका समय क्या रहेगा, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक दिन का खाना मिलेगा, 1 बजे तक मिलेगा, वैसे 1 के बाद नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। 1 नंबर का खाना 1 बजे तक मिलेगा। शाम का खाना 5 से 8 बजे तक मिलेगा, 5 से 8 बजे तक, क्योंकि ठेका बंद हो जाए, 5 से 8 बजे तक शाम का खाना मिलेगा। सुबह का खाना सुबह 8 से 1 बजे तक मिलेगा, ये पता होना चाहिए। तो खाना टाइम टूम तो कौन पूछा है, या तो ये मजाक करना बात ही। चलो अब इसको हम देखते हैं, क्या आगे देखते हैं क्या होता है। तो
हमने बात की शुरुआत में, मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले, क्या सुनते रहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अन्नपूर्णा योजना की, क्योंकि जब पूरी याद होनी चाहिए, यूं अधूरा काम नहीं होना चाहिए। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना जो है वसुंधरा ने चलाई थी। किसने चलाई थी? वसुंधरा ने चलाई थी। अन्नपूर्णा योजना जो है इसका आगाज किसने किया था? तो हम लिखेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था। राजे सिंधिया के द्वारा अन्नपूर्णा है, श्री अन्नपूर्णा नहीं है। यही प्रश्न मरवाएंगे आपको। आप श्री अन्नपूर्णा भेद नहीं कर पाओगे एग्जाम में, और भेद करवा लेगा वो यही तो देखता है श्री लगाया कि नहीं लगाया। इसकी शुरुआत होती है 15/12/16 को, 15/12/16 को, 2016 को, 15/12/2016 को इसकी शुरुआत होती है मित्रों। और इसकी शुरुआत होती है, इसमें क्या दिया गया? यह 12 जिलों में शुरुआत की गई। कितने जिलों में? 12 जिलों में शुरुआत, थोड़ी बहुत जिलों में शुरुआत। इस पिछले वाले की थोड़ी बात पता हो, 12वें महीने में 12 जिलों में शुरू की, और इसमें नाश्ता दिया गया था। अब वाली में नाश्ता है क्या? नहीं है साहब, नहीं है। नाश्ता 5 रुपए प्लेट मिलेगा, और खाना 8 रुपए में मिलेगा। खाना 8 रुपए मिलेगा। तो क्या चलती फिरती रसोई थी पहले, या फिर एक जगह दुकान के अंदर किसी कमरे में होगी चलती फिरती? तो मोबाइल वैन लागू की गई थी। मोबाइल वैन के माध्यम से खाना कैसे मिलेगा? मोबाइल वैन, यानी वैन जो है उसमें खाना वैन के अंदर होगा, एक जगह वैन नहीं रहेगी, खड़ी हो जाएगी, वहां लोग खा लेंगे तो आगे चली जाएगी। मोबाइल वैन के माध्यम से, मोबाइल वैन के माध्यम से खाना दिया जाएगा, ये बात पता हो। अब हमने बात कर ली इसमें क्या क्या दिया जाएगा। मुख्य बात तो तारीख है 15/12/16 को, 12 जिलों में, और कुल मिला के 13 रुपए लगेंगे। 8 रुपए खाने के, 5 रुपए नाश्ते के, कुल मिला के 13 लगेंगे। तेरे पल्ले से नहीं लगेंगे तो खाने वाले के पल्ले से लगेंगे, ये बात पता होनी चाहिए। और इस योजना का जो आगाज था, अन्नपूर्णा योजना जो है वसुंधरा के समय थी, इसका प्रेरणा कहां से मिली? किस जिले से, किस राज्य से प्रेरणा मिली? तो तमिलनाडु की एक योजना थी। कौन सी? हम लिखेंगे तमिलनाडु की योजना। तमिलनाडु में लाडू बांटे गए योजना में, या खाना बांटा जाता था। तमिलनाडु में लाडू नहीं, खाना देते थे, वो इडली डोसा, वो कड़ी फ्राई वगैरह। तो तमिलनाडु में जो है एक इन्होंने योजना चली थी, अम्मा कैंटीन योजना से वसुंधरा को प्रेरणा मिली, और उसने अन्नपूर्णा योजना के नाम से शुरुआत कर दी। अम्मा कैंटीन कहां से थी? अम्मा लाडू खाती है कि नहीं खाती? तमिलनाडु में शुरुआत होती है, प्रेरणा रही है इसकी। अब आते हैं आगे, क्या? अब आते हैं अपने अशोक गहलोत के ऊपर, इंदिरा रसोई योजना पे। अब आते हैं कहां? इंदिरा रसोई योजना। देखिए हर एक फैक्ट क्लियर होगा। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? रसोई में खाना बनाए तो आती है रीस, तो तारीख है 20, साल भी है 20, छत्रवीं जयंती पर। किसकी? राजीव गांधी की। माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी, उनकी 36वीं जयंती पर आगाज होता है इंदिरा रसोई योजना का। और गहलोत ही करते हैं, क्योंकि जब इंदिरा होगी, राजीव गांधी होंगे, गहलोत ही करेंगे। तो अब महीना है 8, क्योंकि हम खाते में आते हैं ठाठ। क्या हुआ था? ये कहां शुरू की गई थी? ये हम कहेंगे 213 नगर निकायों में। नगर निकाय में सारे आ जाएंगे। नगर निकाय पूछेगा, टोटल आ जाएंगे। आपसे नगर निगम पूछे तो आप कहोगे कि नगर निगम 10 में शुरू की। नगर निगम 10 में शुरू की है। नगर परिषद 34 में की थी। नगर परिषद कितनी थी? 34 थी। नहीं पूछेगा आपसे, यूं लिख रहा हूं मैं। और मैं कहूंगा नगर पालिकाएं 169। नगर पालिका कितनी थी जहां शुरू की गई? 169 नगर पालिका, धीरे धीरे 169। टोटल जो होता है वो जोड़ लीजिएगा। तो यहां 44 69 जोड़िए, 213 टोटल आ जाएंगे। टोटल याद होना चाहिए 213। तेरे पल्ले से क्या लगता है? खा ले, कि तुम दोनों खा लो, तुम्हारे पल्ले से तेरे पल्ले से क्या लगता है? 213 में शुरू की गई। और कितनी रसोइयां थी? 358। कितनी थी? 358 रसोइयां। 358, गौर कीजिए, 58 रसोई शुरू की गई। 358 शुरुआत में कब? 20 अगस्त 20 को 358 की। 3-5 मत कर, खाना खा आराम से, ठाठ कर, 8 कर। 3-5 मत कर, खाना खा आराम से, ठाठ कर, तो 8 कर। 358 रसोइयों की शुरुआत हो जाती है सबसे पहले।
अब इसमें व्यय कैसा होगा, व्यय कैसे होगा, व्यय कौन करेगा? इसमें व्यय होगा टोटल कितने रुपए? टोटल 20 रुपए। 20 रुपए होगा, वो क्या होगा? टोटल होगा। उसमें से 12 रुपए कौन देगा? 8 रुपए कौन देगा? 12 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी, वरना नहीं करेगी, 12 हो जाएगा। और खाने वाला लाभार्थी जो है, खाने वाला है, भोजन करने वाला लाभार्थी जो है, वो 8 रुपए देगा, क्योंकि उसके खाने पर ठाठ होंगे। 8 टोटल कितना आ गया? 20 रुपए आ गया। ये यहां पे शुरुआत होती है। और 100 करोड़ का प्रावधान किया बजट में। कितने का? 100 करोड़ का प्रावधान। सबसे पहले इंदिरा रसोई में कितने का प्रावधान किया गया? 100 का। 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। क्या तरीका यार? 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। और अब बात की जाए आगे बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या। अब जो है तारीख आ जाती है 1 जनवरी 2022 में। 1 जनवरी 2022 को ऐसा क्या हुआ तो देखिएगा। 1 जनवरी 2022 1/1/2 क्या हुआ था? इसमें जो 20 रुपए की जगह 25 रुपए लागत हो गई। 25 रुपए लागत होगी, लेकिन लाभार्थी उतने देगा, लाभार्थी 8 ही देगा। राज्य सरकार कितने देगी? राज्य सरकार इसमें क्या देगी? राज्य सरकार इसमें देगी साहब, क्या गौर कीजिए, राज्य सरकार 8 ही देगा। वो तो लाभार्थी तो 8 रुपए ही देगा, हम लाभार्थी लिख देंगे। 25 में 8 जाते सब जानते हैं खतरा। अब पहले सरकार को 12 होने का डर था, अब सरकार को खतरा नहीं रहा, इसलिए 17 हो गया। तो 17, लाभार्थी 8 ही देगा। कुल लागत कितनी? 25 रुपए हो गई। अब वर्तमान लागत श्री अन्नपूर्णा में 30 रुपए, लेकिन राज्य सरकार दे रही है। ले कौन रहा? ठेकेदार जो रसोई खोलता है। अब ये चलती फिरती वैन नहीं रही, अब ये 20 अगस्त को चलती फिरती वैन नहीं रही, स्थायी होगी। रसोई यहाँ क्या हो गई थी? इसमें रसोईया स्थायी हो गई। रसोई वैसे स्थायी होती है, रसोई क्या हो गई? स्थायी हो गई। स्थायी हो गई, रसोई स्थायी हो गई। किसके अंदर? इसी योजना में जो गहलोत ने शुरू की, स्थायी हो गई। ये हुआ। अब बजट आता है 22-23 का। बजट आता है कौन सा? 22-23 का। 2022-23 का बजट आता है। उसमें क्या किया? एक तो इसमें व्यय बढ़ा दिया, 100 करोड़ से कितना कर दिया? मैंने बताया था कि सर 250 करोड़, 250 करोड़ व्यय कर दिया गहलोत साहब ने, 250 करोड़ कर दिया। और क्या कर दिया इसमें जो है रसोइयों की संख्या 1000 कर दी गई। शुरुआत में कहा कि हम 1000 रसोइयां खोलेंगे, 1000 रसोइयां खोलेंगे। तो रसोइयां कितनी खोलने का प्रावधान किया गया? प्रावधान किया गया कि हम 1000 रसोइयां खोलेंगे। प्रावधान किया गया कि हम 1000 रसोइयां शहरों में खोलेंगे, 1000 खोलेंगे। प्रावधान 1000 रसोई का था, 1000 रसोइयों का था। 1000 रसोइयां खोल देंगे हम, क्या 1000 रसोइयां खोलेंगे। आगे देखिएगा, मैं कहूंगा इसमें कि अब बात आती है आगे, अब ग्रामीण वाली बात आती है। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण जो है उसकी चर्चा करते हैं हम, ग्रामीण। और बजट बता दिया ग्रामीण। आगे वाले पेज पे आते हैं क्या? इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, रसोई योजना ग्रामीण, सुनते जाइए। योजना क्या है? ग्रामीण। योजना ब्रैकेट में लिखना है आपको, क्या? ग्रामीण में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में आ सकती है। ग्रामीण, इसका आगाज ये बजट 2023-24 में कहा गया। ये कहां कहा गया? ये कहा गया बजट 2023-24 में। पूरा ध्यान रखिएगा, 23-24 में 3 और 4 7 होते हैं। तो व्यय कितना कर दिया? व्यय कर दिया इसमें 700 करोड़। कितना कर दिया? घोषणा कि 700 करोड़ व्यय करेंगे। अब 700 करोड़ करेंगे, क्योंकि शहरों में तो थी, अब गांव में खोल दी हमने 700 करोड़। तो कब खोली गई? बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह खोली गई थी कहां? यह है, हम कहेंगे टोंक जिले के निवाई तहसील में। टोंक जिले की निवाई तहसील में। रोटी निवाई अच्छी लगती है गांव वालों को। निवाई तहसील में जिलाए नामक गांव में शुरुआत की गई। कहां? जिलाए नामक गांव में। जिलाए नामक गांव में शुरुआत कब होती है? 10/9/23 को गांव में। कब में? 10 सितंबर 9 और 2023 में। बजट 23-24 का था, क्योंकि 23-24 का था। 24 में तो फिर 23 में चुनाव हो जाते, लास्ट में 24 में भजनलाल आ जाते, इसलिए 24 तो हो नहीं सकता। कि 9वें महीने में निवाई तहसील से, 9वें महीने में निवाई तहसील से, 9वें में निवाई से शुरुआत। निवाई रोटी ला दो बस, तो तारीख आ गई 10। टोकना पड़ता है कि ठंडी मत लाना, निवाई लाना, इसलिए। और लास्ट में कहते हैं कि मुझे भी जलाना
जलाना मत, जिलाई मन जलाई तो गांव हो गए जिलाए। जिलाए गांव पूछ सकता है आपसे, याद रखना जिलाए झंडो है वो, जिलाए क्या है ये, जिलाए गांव से है। तो ये यहां से शुरुआत होती है। अब इसमें क्या तय किया गया, कहा गया 400 रसोइयां खोली गई। कितनी खोली गई, 400 रसोई खोली गई, परंतु तय हुआ टारगेट कितना था गांव में, टारगेट अशोक गहलोत का वही 1000 का था। कितना का था, 1000 रसोइयों का था टारगेट, 1000 रसोई का था। खोली 400 थी, खोली 400 थी। गांव के लोग 420 होते हैं, 400, इसलिए 400 खोल दी, 400 वाला आंकड़ा ले लिया। ये बात आती है। बजट 700 करोड़ हो गया गांव वाला, कब 3 4 7 3 4 7 700 करोड़। गांव वाले 7 रहते हैं, गांव वाले 7 रहते हैं, और गांव वाले ही रोटी के लिए टोकते हैं, निवाई रोटियों के लिए जलाना पड़ता है उनको, इसलिए निवाई में 9 आ जाएगा, जला देंगे खा लेंगे बस, तारीख आएगी 10। रसोई खोली 400 गई थी, टारगेट 1000 का था। ये होती है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की कहानी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वर्तमान में श्री अन्नपूर्णा योजना। कौन सी, श्री अन्नपूर्णा योजना। श्री अन्नपूर्णा योजना शुरुआत की जाती है। अन्नपूर्णा योजना याद रखना, श्री लग जाएगा भजनलाल आ जाएंगे, श्री हट जाएगा वसुंधरा आ जाएगी, श्री लगेगा भजनलाल आएंगे, श्री हट जाएगा। अगर श्रीमती होता तो वसुंधरा होती ना, श्री लगा इसलिए भजनलाल होंगे, श्रीमती होती तो वसुंधरा होती, श्री है इसलिए भजनलाल है। तो भजनलाल सरकार ने शुरुआत की है, भजनलाल सरकार ने। कब, 6 जनवरी 24 को। भजनलाल सरकार कब की है, 6 जनवरी को, 6 जनवरी को, श्री 6 को और शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत हो जाती है। इसमें खाने का जो मेन्यू था, हमने गांव वाले में वही कहानी है, यहाँ मेन्यू हमने देख लिया होगा, यहाँ मेन्यू कितना हो गया था तो मैंने बता दिया, ये हो गया था। लेकिन इसका मेन्यू हमने देखा क्या, मेन्यू क्या क्या मिलेगा खाने में, इंदिरा रसोई योजना में क्या क्या मिलेगा। चलिए यहाँ मेन्यू की बात करते हैं, इसमें क्या मिलेगा, यहाँ इसकी मेन्यू बता देता हूँ आपको मैं। मेन्यू क्या क्या रखा गया इसमें, मेन्यू जो रखा गया, कहा कि हम आपको 450 ग्राम देंगे, हम उसमें 250 ग्राम तो आपको क्या देंगे, 250 ग्राम चपाती तोल कर देंगे, गिन कर नहीं देंगे, चपाती 250 ग्राम। 100 ग्राम दाल देंगे, 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम अदर सब्जी होगी, मिक्स वेज, 100 ग्राम सब्जी होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी। कुल मिला के कितना हो गया, प्लस में अचार होगा, अचार का कोई वजन नहीं होगा, अचार होगा, अचार तो होना ही चाहिए, इसलिए मजे नहीं आते खाने में। कुल मिला के गहलोत ने शुरू की, उसमें कितने टोटल कितने ग्राम खाना दिया गया, 450 ग्राम, 450 ग्राम। और अब आगे श्री भजनलाल, इन्होंने कहा खाने का वजन बढ़ाएंगे, पैसे बढ़ाएंगे, तो व्यय बढ़ा दिया। व्यय कितना कर दिया, पहले 20 फिर 25, अब टोटल 30, अब टोटल कितने 30, कुल टोटल कितने हो गए 30 रुपए। लाभार्थी वही देगा, लाभार्थी वही 8 रुपए देगा, लाभार्थी कितने देगा, 8 रुपए देगा। तो बाकी कितने बच गए सर, 22 रुपए। तो 22 रुपए कौन देगा, राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार। लाभार्थी 8 ही देगा, बाकी वाले निकालते जाओ, 20 25 30, 20 25 30, कुल मूल्य की बात कर रहा हूं, ठेकेदार को मिलेंगे। ये हो गया। मेन्यू क्या रहेगा, मेन्यू देखते हैं इसका, मेन्यू क्या रहेगा। कभी खाना पड़े आपको तो मेन्यू याद होना चाहिए, मेन्यू पता होना चाहिए। अब इन्होंने 450 ग्राम की जगह 600 ग्राम कर दिया। कितना कर दिया, टोटल कुल मिला के टोटल चीज कितनी ग्राम मिलेगी एक आदमी को, टोटल कितनी मिलेगी, टोटल मिलेगी 600 ग्राम। सुनते रहिए, टोटल मिलेगी 600 ग्राम। 600 ग्राम में क्या क्या मिलेगा, 600 ग्राम में दिया जाएगा कि आपको हम यहां लिख देते हैं, आपको हम 100 ग्राम आपको हम 300 ग्राम रोटी देंगे, 300 ग्राम क्या देंगे, 300 ग्राम चपाती देंगे, चपाती मतलब चपाती मतलब रोटी देंगे। हम आपको 100 ग्राम दाल देंगे, 100 ग्राम क्या देंगे, दाल देंगे। हम आपको 100 ग्राम सब्जी देंगे, बात तो वही है। लेकिन नई चीज क्या है, 100 ग्राम क्या देंगे, सब्जी देंगे। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, सब्जी देंगे। लेकिन जब बात आगे जाती है तब यहां प्रश्न आने की संभावना होती है। क्या, हम नई चीज जोड़ दी 100 ग्राम और, क्या यहां आ गया चावल देंगे, या फिर आपको मिलेट्स देंगे। मिलेट्स कहते हैं सीरियन को, खिचड़ी को मिलेट्स कहते हैं सीरियन को। श्री अन्नपूर्णा में दिया गया, श्री अन्न कहां जोड़ा गया, श्री अन्नपूर्णा में सीरियन जोड़ा गया, श्री अन्नपूर्णा में जोड़ा गया। यहां श्री है इसलिए कौन सा अन्न जोड़ा गया, श्री अन्न जोड़ा गया, श्री अन्नपूर्णा में श्री जोड़ा गया। कहानी इतनी पता हो, ये हो गया। कुल मिला के टोटल ग्राम कितने हो गए, ये लीजिए 600 ग्राम हो गए। पहले कितने थे, 450 ग्राम, अब 600 ग्राम हो गया, अब 600 ग्राम हो गया। ये शुरुआत करते हैं, श्री की 6 को करते हैं, कब, भजनलाल जी करते हैं 6 जनवरी को, पहले महीने में कर देते हैं। ये हो जाती है कहानी। अब अन्य बात, नोडल एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी कौन है, यानी कौन सा विभाग संभालेगा।
नोडल एजेंसी, 3-4 बातें और है इसकी। नोडल एजेंसी जो है वो नगरियों में, नगर में कौन है? स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। शांति धारीवाल थे शासन विभाग पहले, धारीवाल पहले थे, वो धारीवाल वो वाला, अब कौन है वो देखिएगा। इसके बाद मैं कहूंगा कि गांव ग्रामीण में, ग्रामीण रसोइयों के नोडल एजेंसी कौन होगी? ग्रामीण की होगी पंचायती राज विभाग। कौन सा? पंचायती राज विभाग संभालेगा, पंचायती राज विभाग संभालेगा, ये नोडल एजेंसियां होगी। लेकिन जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कौन करेगा? जिला स्तर पर जिला कलेक्टर करेगा। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कौन करेगा? जिला स्तर पर कौन करेगा? जिला स्तर पर जो है जिला कलेक्टर करेगा। कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। ठीक है साहब। अब इसमें व्यय कौन करेगा? इसमें 50% रुपए कौन देगा? 50% और 50%। 50% रुपए तो अनुच्छेद 243 आई और वाई के अकॉर्डिंग। आई मतलब इनकम, मतलब वित्त विभाग। ग्रामीण वाला आई में है, शहर वाला वाई में है, वित्त विभाग ये देगा, वित्त विभाग ये देंगे 50% रुपए जो है ये देंगे। और 50% सीएम कोष से आएंगे। 50% कहां से आएंगे? 50% सीएम कोष से आएंगे, सीएम कोष से दिए जाएंगे। इस प्रकार से वे होगा। क्या आप प्राकृतिक आपदा के समय क्या पैसे लिए जाएंगे? नहीं लिए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा के समय निःशुल्क खाना दिया जाएगा, निःशुल्क खाना दिया जाएगा, निःशुल्क खाना दिया जाएगा। ये बात याद रखनी। इसमें बढ़िया से बढ़िया रसोई चलाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। जो बढ़िया रसोई संचालक होगा, ठेकेदार होगा, उसको क्या देंगे? राज्य स्तर पर कितने रुपए देंगे? राज्य स्तर पर पुरस्कार की बात कर रहा हूं। जो बढ़िया रसोई चलाएगा, बढ़िया खाना देगा, लोगों की वाह लोग करें खा खा करके, तो क्या मिलेगा? लास्ट बातें हो रही है अपनी। संभाग कौन सा है? संभाग स्तर पर क्या मिलेगा? जिला स्तर पर क्या मिलेगा पुरस्कार के रूप में? देखिए जिला स्तर पर क्या मिलेगा, देखिए फटाफट। मैं कहूंगा 1 नंबर 3 पुरस्कार मिलेंगे, 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या क्या मिलेगा देखिएगा। राज्य सरकार 1 नंबर पे रसोईया होगा, राज्य में नंबर 1 आएगा, उसे 21,000 रुपये देंगे हम। 2 नंबर वाले को, जो रसोई संचालक होगा, उसको 15,000 देगी सरकार पुरस्कार के रूप में। और उस 3 नंबर वाले को 11,000 देगी। कितने देगी? 11,000। ये 3 पता हो, अपने आप पता हो जाएंगे। कैसे? मैं कहूंगा 15,000 को यहां ले जाइए, संभाग स्तर पर टॉप कितने मिल जाएंगे? 15,000। इसको सेकंड पे ले जाइए, कितने मिल जाएंगे? इसको 11,000 संभाग स्तर पे, 11,000। और फिर इसमें यहां नीचे है नहीं आंकड़ा, तो 5,000। कितना है? 5,000। अब इसमें इसको ले जाइए, एक ही इनाम मिलेगा, एक कोई मिलेगा फर्स्ट आने वाले को। कितने? 11,000। ये रहेगा इसका क्या? ये रहेगा इसका पुरस्कार का शेड्यूल। पुरस्कार जो मिलेंगे पैसे के रूप में, उसका शेड्यूल रहेगा। तो अब एक अंतिम बात, इसमें जो है एक कमेटी बनाई जाएगी जिला स्तरीय कमेटी जो होगी वो डिसाइड करेगी कि समय स्थान कि स्थान विशेष अलग अलग होते हैं, वहां का भोजन अलग अलग होता है और स्थान विशेष में समय अलग अलग होगा। कहीं मान लीजिए धौलपुर है और जैसलमेर है, धौलपुर में तो सुबह जल्दी होती है, वहाँ लेट होती है। वहाँ जो है धौलपुर में सायं जल्दी हो जाती है, वहाँ जो है सूरज लेट छिपता है, वहाँ सायं लेट होती है, तो समय अलग होगा। समय, स्थान और मेन्यू को चेंज कर सकते हैं जिला स्तर की कमेटी। तो याद रखिएगा, जिला स्तर कमेटी क्या कर सकती है? जिला स्तर कमेटी इसमें क्या करेगी? स्तर कमेटी है वो समय स्थान और मेन्यू को में बदलाव कर सकती है। वह मेन्यू में क्या कर सकती है? मेन्यू में बदलाव कर सकती है। ये लीजिए आपकी एक आ गई, बदलाव कर सकती है। ये आ गया आपका क्या? ये इंदिरा रसोई योजना आ गई है। ये मैंने आपको इंदिरा रसोई योजना की सब बातें जो है आपके समक्ष रख दी हैं। तो मित्रों गौर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं रिवाइज मार देता हूं, 2 मिनट की कहानी है सारी, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले, और यही लोगों के साथ काम कर रहे हैं कि हम रटाया नहीं, यहां सिखाया जाएगा, देखिएगा। और एक बात आपको बीच में बता दूं, आप जो है अगर कमेंट अच्छे करेंगे, आप जो लाइक ज्यादा करेंगे, आप मेरे को जो है मेरे चैनल को शेयर अधिक से अधिक करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, आगे से आगे मित्रों के पास भेजेंगे, मुझे जितना अधिक मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतनी ही ऊर्जा के साथ और योजनाएं लेके आऊंगा और बिंदु लेके आऊंगा। लेकिन आप जो है वो कंजूसी बरतते हैं इसमें, किसमें? लाइक करने में, कमेंट करने में, आगे भेजने में, सब्सक्राइब करने में। दोस्तों को कहिए, स्टेटस पे लगाइए, आगे बढ़ाइए। चैनल बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए धुआंधार वीडियो और लेके आऊंगा। ऐसी रोचक वीडियो, ऐसी रोचक क्लासें आएगी जिसमें हमें याद होगा, हमारी रुचि बढ़ेगी पढ़ने में। तो अगर आप ऐसा करोगे, मुझे इस वीडियो के पास इसका फीडबैक मिलेगा, तब देखूंगा मैं कि आपने मेरी बातें अमल किया है कि नहीं किया। तो अमल जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, आगे से आगे मित्रों के पास भेजिए और क्लास पूरी देखने के लिए बोलिए। अच्छे से 2 बार सुनेंगे, योजना याद हो जाएगी और कहीं से प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा।
तो अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा को शुरुआत वसुंधरा करती है। श्री अन्नपूर्णा वो श्रीमान करेंगे भजनलाल, दोनों बीजेपी के नाम एक जैसे होंगे, श्री लग जाएगा, भजनलाल आ जाएगा। 15-12-16 को 15-12-16 को 15-12 12वें महीने में 12 जिलों में 12वें महीने में 12 जिलों में शुरुआत की वसुंधरा ने। और इसकी प्रेरणा तमिलनाडु में लाडू नहीं बांटे गए, वहां अम्मा कैंटीन में, अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु की, उससे मोटिवेशन मिला, तभी योजना शुरू की वसुंधरा ने। और नाश्ता 5 रुपए में था, खाना 8 रुपए में। क्या आज इंदिरा रसोई योजना और श्री अन्नपूर्णा में नाश्ता दिया जाता है? नहीं साहब, ना इंदिरा में दिया जाता था और ना आज अन्नपूर्णा, श्री अन्नपूर्णा में दिया जाता। नाश्ता काटा मार दिया। नाश्ता की शुरुआत किसने की? वसुंधरा ने। कहा कि तूने नाश ही कर दिया, इसलिए अशोक गहलोत ने शुरुआत नहीं की नाश्ते की। तो 20 अगस्त 20 को जो शुरुआत की करते हैं इंदिरा रसोई योजना की, कौन? अशोक गहलोत। कौन करते हैं? माननीय अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के सीएम रहे थे पिछली बार, अशोक गहलोत करते हैं। और राजीव गांधी की 76वीं जयंती थी, 76वीं जयंती के समय करते हैं। और 20 रसोई गवा लुगाई जा बनावे रीस, तो तारीख 20 और सन भी है 20-20। आपा रोटी खावा, आपा नावा ठाठ, तो महीनों है 8। तो 20 अगस्त 20 को शुरुआत होती है। 213 नगर निकाय में होती है और नगर निगम 10, नगर परिषद 34, नगर पालिका 169। याद मत कीजिए, 2-13 13 का 2 खाना 2 13 क्या जाता है, तू भी खा ले। 358 रसोइयाँ, 3-5 मत कर, ठाठ कर, खाना खा आराम से, ठाठ कर तो 8 कर। 358 रसोई की शुरुआत होती है और इसमें टोटल 20 रुपये खर्चा आएगा। सरकार देगी 12 रुपये, वरना 12 हो जाएगा नहीं देगी तो। लाभार्थी को होंगे 68, इसमें भी और आज भी, इसलिए उसका पैसा 8 रुपये लगेगा। और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था इस योजना के लिए इस समय। आगे चले तो 1-1-2-2 1-1-2-2 1-1-2-2 को 25 रुपए कर दिए। लाभार्थी वही 8 देगा। सरकार को पहले 12 नहीं हो रहा, तब खतरा नहीं होगा, 17 दे देगी। और रसोई स्थायी होगी, पहले वेन में थी। बजट 22-23 आया तो वे पहले 100 करोड़ था, 22-23 में 250 हो गया, 23-24 में बताइए 3 और 4 700 करोड़ हो गया सर। बिल्कुल ओके, तीनों बात रखिए, 100, 250, 700। प्रावधान क्या किया गया कि हम 1000 रसोइयाँ खोलेंगे साहब। कितनी खोलेंगे हम? 1000 रसोई खोलेंगे, ठीक है, 1000 रसोई खोलेंगे हम। और क्या क्या दिया जाएगा? 450 ग्राम इसमें दिया जाएगा टोटल खाना, 250 ग्राम चपातियाँ, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी। ये 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी आज भी हैं। सिर्फ चपाती है उनकी संख्या, वजन बढ़ा दिया गया 300 ग्राम। और एक नया जोड़ दिया श्री अन्न मिलेट्स और चावल 100 ग्राम, तो 600 ग्राम हो गया वर्तमान में। अब सुनिए आगे, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण चलाएगी। इंपॉर्टेंट कहूंगा, आने वाले एग्जाम में प्रश्न दिखाई देगा। मैं कहूंगा बजट 23-24 रसोई ग्रामीण वाली 3-4 में 3-4 हो गए, 700 करोड़ वे हो गए। टोंक जिला था, तहसील निवाई थी, रोटी भी निवाई होती है, रोटी जलानी पड़ती है, झिलाई से शुरुआत की, जला दी। तो निवाई में 9वें महीने में जलाई तो कहा बस, तो संख्या आ गई 10-10-9-23 को शुरुआत होती है। 400 रसोई खोली गई। हमारा टारगेट था 1000 रसोइयों का गांव में खोलने का, अशोक गहलोत का। आगे चलिए, अब आगे भजनलाल जी की। कौन सी? श्री अन्नपूर्णा योजना, भजनलाल सरकार ने शुरुआत की। छिरी को 6 में शुरू किया गया। छिरी में छिरी अन्न मिला लिया गया। छिरी अन्न को मिलेट्स कहते हैं, साथ में चावल भी आएगा। 100 ग्राम चावल जोड़ दिया और 100 ग्राम सब्जी जोड़ दी और 100 ग्राम दाल थी और 300 ग्राम चपाती कर दी 250 की जगह। यहाँ चपातियाँ थी 250 की, 300 कर दी। दाल थी, सब्जी है ही, और चावल जोड़ दिया, मिलेट्स जोड़ दिया। टोटल कुल मिला के 3 और 3 600 ग्राम टोटल खाना दिया जाएगा। ये लिखा हुआ 600 ग्राम दिया जाएगा मेन्यू में। और लाभा अब पैसे बढ़ा देंगे, पहले 20 टोटल रुपए खर्चा होगा, फिर 25 रुपए होगा 22-23 में। अब 23-24 में कहा कि अब कहा कि नहीं 30 रुपए देंगे हम। किसको? ठेकेदार को। सरकार तो 22 देगी, पहले 17 दे रही थी, उससे पहले 12 दे रही थी। लाभार्थी उतने ही देगा 8, क्योंकि लाभार्थी के रहने चाहिए 68, तो वो तो 8 ही देगा। इसलिए अब आगे आइए। और एक बात तो बताऊं, वर्तमान में 1000 रसोइयाँ नगरों में संचालित है और 942 रसोइयाँ गाँव में संचालित है। हमने लिख दिया होगा, नहीं लिखा लिख देंगे। नोडल एजेंसी कौन सा होगा? नगरों में तो कौन होगा? स्वायत्त शासन विभाग होगा। और गांव में कौन होगा? पंचायती राज विभाग होगा। ये ग्रामीण रसोई योजना को चलाएगा, ये शहरी को चलाएगा। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे और वित्त विभाग पैसे देगा। इन पैसों की व्यवस्था वित्त विभाग 50% करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 243 आई में इनकम होती है, वित्त विभाग आता है। आई है तो वाई है, ये गांव वाला है, शहर वाला है। 50% सीएम को से मिल जाएंगे, 100% पैसे ऐसे मिलेंगे, ऐसे इस योजना को मिलेंगे। और प्राकृतिक आपदा के समय निःशुल्क भोजन मिलेगा, ध्यान रखना। और
इसमें पुरस्कार आ गए। मैंने कहा तीन श्रेणी के पुरस्कार है, राज्य श्रेणी, संभाग श्रेणी और जिला श्रेणी। कुछ नहीं करना, एक आंकड़ा देखना, 21, 15, 11, तीनों ही विषम संख्या के पुरस्कार हैं, तीनों ही विषम संख्या के हैं। 21, 15 और 11 सम संख्या के पुरस्कार नहीं है। 21, 15, 11 आगे ले जाओगे, 2 नंबर वाले को 1 नंबर पे ले जाओ, 3 वाले को 2 पे ले जाओ, और 5000 इसी में विषम संख्या के पुरस्कार हैं। और जिला स्तर पर 1 मिलेगा 11,000 का, इसमें विषम संख्या का पुरस्कार है, याद रखना चाहिए। जिला स्तर पर कमेटी बनेगी जो समय, स्थान और मेन्यू का में बदलाव कर सकती है। और वर्तमान में नगरों में कितनी रसोई है, नगर में कितनी है, नगरों में 1000 हैं, 1000 रसोइयां संचालित हैं। और गांव में 942 संचालित है, और गांव में कितनी है, 942 संचालित है। तो मित्रों, मैंने 2 बार 3 बार, एक बार सीधा बोला, एक बार लिख के बोला, एक बार रिवाइज में बोला, मेरे हिसाब से आपकी याद हो जानी चाहिए। गौर कीजिए, 100 करोड़, 250 करोड़, 700 करोड़, 20, 25, 30 टोटल व्यय, लाभार्थी के 8, सरकार के 12, 17, 22 ये लगेंगे। और पुरस्कार राज्य, संभाग, जिला कितने, 21, 15, 11, तो 15, 11, 5 और 11 ये हो जाएगा। और इसमें जिला स्तर की कमेटी समय, स्थान, मेन्यू में चेंज कर सकती है। आपातकाल में फ्री मिलेगा खाना। और ग्रामीण वाली शुरू कब की, 22, 23, 24 के बजट में 700 करोड़ कर दिए। तो टोंक की निवाई तहसील की जिलाई गांव से शुरुआत होती है, 10/9/23 को शुरुआत हो जाती है, और 400 गांव में खोलने का टारगेट 1000 का था। इससे पहले गहलोत जी आते हैं, आपको वो वसुंधरा वाली तारीख 15, 12, 16 को, वो 12 जिलों में 12वें महीने वसुंधरा ने अन्नपूर्णा शुरुआत कर दी, अम्मा कैंडी तमिलनाडु के मोटिवेशन से। और 5 रुपये नाश्ता और 8 रुपये खाना, नाश हो गया, अब नहीं खाया जाएगा नाश्ता। उसके बाद 20/8/20 को गहलोत साहब आते हैं और राजीव गांधी की 36वीं जयंती पर शुरुआत करते हैं। और उन्होंने कहा कि 213 निकाय में शुरू करूंगा, 358 रसोई खोलूंगा। और बाद में इन्होंने जो है 22-23 के बजट में कहा कि मैं 250 करोड़ रुपए दूंगा, पहले का 100 करोड़ दूंगा। और उसमें कहा कि अब हम पैसे बढ़ा देंगे, 1-1-1-1-2-2 1-1-2022 को जो है पैसे बढ़ाए गए, 25 रुपए किए गए, 25 में वही 17 और 8 रुपए देगा, ये कहानी हुई। और उस गहलोत जी ने कहा 450 ग्राम भोजन देंगे। भजन लाल कहते हैं नहीं साहब, मैं तो आपको श्री अन्नपूर्णा में जो है श्री अन्न भी दूंगा, मिलेट्स भी दूंगा। और श्री को 6 तारीख से शुरू करूंगा, जनवरी के पहले महीने से शुरुआत करूंगा, पहले खाना खाना चाहिए, पहले महीने से शुरुआत करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ 450 ग्राम में क्या है, वहाँ 450 ग्राम में 250 ग्राम रोटियां होगी, चपाती होगी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी होगी, 250 ग्राम हो गया अचार फ्री होगा। और यहाँ क्या है, यहाँ 300 ग्राम चपाती होगी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी होगी, 100 ग्राम चावल और मिलेट्स या सीरियन होगा, और साथ में अचार फ्री होगा। ये चीजें मिलेगी। नाश्ता ना उधर मिलेगा ना इधर मिलेगा, वो पहले मिलता था। वसुंधरा से अन्नपूर्णा करती है तो श्री मान आकर के श्री अन्नपूर्णा कर देता है। श्रीमती होता तो वसुंधरा कर लेती, लेकिन श्रीमती नहीं है, श्री है तो श्रीमान करेगा, भजनलाल करेगा। मैंने कहानी बोली किसकी, इंदिरा रसोई योजना की। अगर दिमाग में ना छपी हो, गारंटी लेता हूं छपना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो को एकाग्रता से सुना है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा और आगे से आगे भेजिए। मुझे जितना मोटिवेशन आपसे मिलेगा, अगली योजना इससे भी खतरनाक तरीके से प्रेजेंट होगी। तो मैं वेट करता हूं आपका कि आप मेरी वीडियो को कहां तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं आपसे मित्रों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।